वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे डायाबीनो मिल्क किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए है, और जो कार्डिक पेशेंट हैं यानी दिल के मरीज़ हैं और शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ही अहम है। तो नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ये शुगर के पेशेंट के लिए कितना अहम है और दिल वाले जो पेशेंट हैं उनके लिए कितना अहम है, कितना अहम किरदार अदा करता है, इसके फंक्शंस क्या हैं और ये कैसे ब्लड शुगर को मैनेज करता है, और जो कार्डिक पेशेंट हैं उनको मतलब कि हार्ट की मज़ीद फर्दर डिज़ीज़ को कैसे रोकथाम करता है। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, डायाबीनो मिल्क ये अभी न्यू लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में। तो तकरीबन कि फ़र्स्ट वीडियो मेरी ही है। इस डायबिटिक जो पेशेंट हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। डायाबीनो मिल्क पे फ़र्स्ट वीडियो मेरी ही है। हाई क्यू फार्मा का ये जो है ना मिल्क है और वनीला फ्लेवर में होता है। तो नाज़रीन, ये कैसे हेल्पफुल है हमारी सेहत के लिए। मैनेज करता है ब्लड शुगर को और सपोर्ट करता है हार्ट हेल्थ को यानी दिल को, और हेल्प रिड्यूस करता है वेट, जिनका वेट बढ़ रहा हो उसमें भी हेल्पफुल है। अगर देखा जाए इस डायाबीनो के अंदर कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऐड किए गए हैं, तो नाज़रीन इसके अंदर एनर्जी है और प्रोटीन है, टोटल फैट है, लियोनिक एसिड है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 3 है इसके अंदर, और कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर्स है और FOS है, और उसके अलावा बीटा डी है, ट्यूरानिन है इसके अंदर, और क्रेनिटाइन है और इनेस्टोल है इसके अंदर, कोलिन है, विटामिन ए है, विटामिन D3 है, विटामिन ई है, विटामिन K2 है, विटामिन सी है, फोलिक एसिड है, विटामिन B1 है, B2 है, B6 है, B12 है, B3 है और विटामिन B6 है। तो नाज़रीन, इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जो हमें ताकत देते हैं। इसके अंदर प्रोटीन भी मौजूद है, ओमेगा 3 है जो हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करता है, थकावट, कमज़ोरी, कैल्शियम की कमी, इसके अंदर कैल्शियम मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद है, और विटामिन K2 है जो कि हमारे जिस्म में जैसे कि वाउंड हीलिंग को भी कवर करता है, और उसके अलावा वीकनेस और ब्लड क्लॉटिंग में अहम किरदार अदा करता है। फोलिक एसिड है, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, जिंक है इसके अंदर, और भी काफ़ी इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर डाले गए हैं। डायाबीनो ये अभी लॉन्च हुआ है, हाई क्यू फार्मा ने किया है, और हेल्थ के और जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए भी सेफ़ है। ये LDL की मकदार को कम करता है और HDL की मकदार को, जो उसकी अमाउंट है HDL की, उसको बढ़ाता है। और फर्दर इंडिकेशन इसके अंदर लिखी गई हैं जो कि डायबिटिक जो ज़ियाबितिस के पेशेंट की वजह से यानी खून में शुगर की मकदार बढ़ती हुई को घटती रहती है, इस मकदार को कंट्रोल में रखना मुश्किल हो जाता है। अगर इस मकदार को कंट्रोल ना किया जाए तो दिल की सेहत के लिए देर पा मुश्किलात का बायस बन सकती है। तो नाज़रीन, बेसिक इसका वीडियो बनाने का मकसद ये है, इस दूध का इस्तेमाल करने का मकसद ये है। अक्सर आपने देखा होगा डायबिटिक जितने भी डॉक्टर्स हैं इसको रिकमेंड करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। जितने भी विटामिन्स की कमी है, कैल्शियम की कमी है, पोटाशियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, विटामिन्स की कमी है, ताकि वो पूरी होती रहें, आपकी सेहत अच्छी रहे। जिन पेशेंट में डायबिटिक की पेशेंट में अक्सर आपने सुना होगा कंप्लेन ये करते हैं कि लेग पेन रहता है, पट्ठों में खिंचाव है, कमज़ोरी महसूस होती है बहुत ज़्यादा, और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, मेंटली तौर पे भी अपसेट होते हैं, दिमाग फ्रेश नहीं रहता। तो उन पेशेंट में नाज़रीन ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अगर जो भी शुगर के पेशेंट हैं वो इसको इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं।
تاکہ اپنی صحت کو بہتر بنایا جا سکے، تاکہ جو ہارٹ کی ڈیزیز ہیں ان سے بچا جا سکے۔ جو دل کے مریض ہیں وہ بھی اس کو استعمال کریں، سیف ہے یہ۔ تو ناظرین، جب یہ آپ استعمال کریں گے، جب آپ کی صحت اچھی ہوگی، ویکنس نہیں ہوگی، تو باڈی پین نہیں ہوگی، شوگر کی مقدار بھی آپ کی جو نارمل ہے وہ نارمل ہی رہے گی، تاکہ ایسے آپ کی اگر شوگر نہیں کنٹرول ہو رہی، سم ٹائم زیادہ ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، تو یہ آپ کے امیونٹی جو نظام ہے وہ ڈاؤن جب ہوگا تو شوگر اپ اور ڈاؤن ہوتی رہے گی۔ اور جیسا کہ بعض پیشنٹ میں پاؤں میں جلن رہتی ہے، پاؤں درد کرتے ہیں، پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیگ پین ہے، پٹھوں میں درد رہتی ہے، کمزوری فیل ہو رہی ہوتی ہے، تو ناظرین اس کا استعمال کیجئے گا۔ آپ دن میں 1 مرتبہ اس کا استعمال کریں۔ کپ اس کے اندر دیا گیا ہے، 5 اسکوپ جو اس کے ہیں نا، 1 گلاس پانی کے اندر آپ ایڈ کریں اور ڈیلی بیس پہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کے بہترین نتائج ملیں گے۔ اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں، پہلے تو ہے نہیں، اگر سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، الرجک ری ایکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے یا ابڈومینل کریمپس ہوتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں سم ٹائم، ادروائز اس کے کوئی اتنے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک ریسرچ کے مطابق ہی پریپیئر کیا جاتا ہے۔ سم پیشنٹ کو نہیں سوٹ کرتا تو وہ اپنے جو متعلقہ ڈاکٹر ہیں، فزیشین ہیں، ان کی ہدایت کے مطابق استعمال کر لیں۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی زبردست ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، پاکستان میں ہر فارمیسی سے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ آؤٹ آف کنٹری میں اس کو آپ اور بھی نام سے، جیسے پاکستان میں بھی گلوسرنا کے نام سے بھی ہے، اور بھی کافی نیم ہے، جس میں لیکٹولیز فری ہے یعنی شوگر فری ہے، اور یہ گلوٹن فری بھی ہے، جس میں مطلب کہ گندم سے کچھ پیشنٹ کو الرجی ہوتی ہے تو یہ گلوٹن فری بھی ہے۔ تو ناظرین، اس کا استعمال کیجیے گا، جتنے بھی شوگر والے پیشنٹ ہیں میں ان کو ریکمنڈ کروں گا وہ لازمی اس کو استعمال کریں اور اپنی صحت کو اچھا رکھیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، دوستوں کا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا، اور شوگر والے پیشنٹس کو یہی ریکمنڈ کروں گا جن کو یہ مسئلہ ہے، پین رہتی ہے، تو پین لیس ہو جائیں گے، پین فری ہو جائیں گے، ایک اچھی زندگی گزاریں گے، جب اس کا استعمال کریں گے یا بہتری فیل کریں گے۔ اللہ نگہبان۔